हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने पिछले क्लास में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मोड हैं, और हमने ये भी देखा था कि हमारे सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन के कितने मॉड्यूल हैं और कौन कौन से मॉड्यूल हैं, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके कृपया एक बार उस वीडियो को देख लें ताकि आप ट्रांसपोर्टेशन को काफ़ी अच्छे तरीक़े से समझ सकें। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 1, जो कि है हाईवे डेवलपमेंट एंड द प्लानिंग ऑफ रोड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाईवे। आइए देखते हैं। ये है हमारा हाईवे। चलिए, हाईवे हाईवे क्या है। हाईवे डेवलपमेंट और प्लानिंग को जानने से पहले हम जानेंगे कि हाईवे क्या है। हाईवे का मतलब होता है हाई, और वे का मतलब हुआ रास्ता। आप समझ रहे होंगे, हाई मतलब ऊंचाई पे बना हुआ जो रास्ता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाईवे कहते हैं। इन टेक्निकल टर्म्स में हाईवे आर मोस्ट फ्लेक्सिबल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हिच इज कैरेक्टराइज एज लैंड ट्रांसपोर्टेशन। ये किसका कैरेक्टराइज वर्जन है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, कैरेक्टराइज वर्जन है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में हमने कल देखा था दो चीज़, एक हाईवे एंड रोडवेज है, दूसरा क्या है, रेलवेज है। तो हम हाईवे को अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। दे आर जनरली यूज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं, हाईवे में हम जनरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, चाहे बिटुमिन्स हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर और भी चीज़ें हैं जो कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा लार्ज अमाउंट में क्या होता है, पोल्यूशन जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है। हाईवे आर जनरली डिजाइन फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल, यानी कि फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए डिजाइन करते हैं हाईवे को। और हम चाहते हैं कि हाईवे डिजाइन में मिनिमम से मिनिमम हमारा क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन आए। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, हाईवे आर जनरली डिजाइन फॉर द मूवमेंट ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल विथ मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन। दे आर ऑलवेज कंस्ट्रक्शन एट हायर एलिवेशन ओवर एन इम्बैंकमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव। हम इसको हमेशा कोशिश करते हैं कि ऊंचाई पे बने या फिर हायर एलिवेशन पे बने, ओवर एन इम्बैंकमेंट। और ऐसा हम इसलिए चाहते हैं कि बेटर ड्रेनेज फैसिलिटी हो, अवॉइड स्टैंडिंग ऑफ वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लड और रेनफॉल। हम वाटर को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊंचाई पे बनाते हैं ताकि हमारा फ्लड और क्या कहते हैं, रेनफॉल के समय पे हाईवे पे पानी ना आए, ठीक है। और हम फिर अवॉइड करते हैं लेटरल इंट्रीज को। लेटरल मीन्स देखिए, आप लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल समझ लीजिए। देखिए, ये अगर जो भी चीज़, ये हमारा हाईवे है, इसके एलोंग जो भी चीज़ होगा ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल कहा जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर अगर कोई भी चीज़ आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इंट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो हम हाईवे को इसलिए ऊंचाई पे बनाते हैं ताकि इसमें हमारा लेटरल एंट्री ना हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो या फिर चाहे एनिमल का हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हाईवे को ऊंचाई पे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, हाईवे में कौन कौन से रोड आएंगे, एक्सप्रेस वे आएंगे, नेशनल हाईवे आएंगे, स्टेट हाईवे आएंगे। ये हमारा क्या है, सुपीरियर टाइप ऑफ हाईवे है व्हिच प्रोवाइड्स डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन द टू पॉइंट्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। सिंस देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन दे आर आल्सो टर्म एज freeway, and to achieve this flyovers by the underpasses are to be designed। देखिए, इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, काफ़ी कम होता है, इसलिए इसको हम फ्रीवे कहते हैं, ठीक है। और इसको फ्रीवे को अचीव करने के लिए, यानी कि नो ऑब्स्ट्रक्शन को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं या फिर अंडर पासेज बनाते हैं। ये सब बना के हम क्या करते हैं, हाईवे को डिजाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाईवे हम समझ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। हमारा जो हाईवे बना या रोड्स बना, जिस तरह से अभी हम लोग देख पाते हैं, क्या पहले भी इसी तरह से होता था? नहीं। तो पहले क्या होता था, पहले रोमन कुछ अलग तरह से बन रहा होगा। तो सबसे पहले हम रोमन रोड आया, फिर ट्रेस गेट रोड आया, टेलफोर्ड रोड आया, मैकडम रोड्स आया। तो हम पहले पढ़ते हैं रोमन रोड्स के बारे में। रोमन रोड्स जो है अर्लीस्ट रोड विच वेयर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट रोम फॉर मिलिट्री पर्पस। रोमन रोड को रोम में बनाया गया था, और बहुत पुराना ये रोड बनाने की टेक्निक है, ये मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था। दीज रोड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड स्ट्रेट इरेगुलर ऑफ द नेचुरल ग्रेडियंट।
मतलब क्या होता था, इसको जो है बनाया गया हुआ था स्ट्रेट, यानी कि सीधा बनाया गया हुआ था, और ई रिस्पेक्टिव ग्रेडियंट के साथ बनाया हुआ था कि इसमें किसी के रिस्पेक्ट में हम ग्रेडियंट नहीं लिए हुए थे, स्लोप नहीं प्रोवाइड किए हुए थे, ठीक है। ये इरेस्पेक्टिव, जैसा हमारा जो ग्रेडियंट पहले से है जमीन का या फिर सरफेस का, उसी ग्रेडियंट पे हम लोग क्या किए थे, इसको बना दिए गए थे, ठीक है। दिस सॉफ्ट सोइल ओवर द सरफेस is continuously excavated until the hard foundation strata is achieved। हम इसको बनाने के लिए सॉफ्ट सॉइल को तब तक एक्सकेवेट करते थे जब तक हमको हार्ड फाउंडेशन स्टार्टा नहीं मिल जाता था। इसका थिकनेस जो है 0.75 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर तक होता था। द प्रोवाइड लेटरल स्टेबिलिटी के लिए हमको इसमें कर्व भी क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे, ठीक है। चलिए, ये इसका क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, देख लीजिए आप। इसमें क्या किया हुआ, लार्ज फाउंडेशन स्टोन को नीचे पर क्या कहते हैं, प्रोवाइड किया गया, ऊपर भी फाउंडेशन स्लैब को प्रोवाइड किया गया हुआ है, और यहाँ ब्रोकन स्टोन है, और यहाँ पे ब्रोकन स्टोन विथ मोटार। देखिए इसका जो टोटल थिकनेस है 0.75 से लेकर के 1.2 मीटर तक है। देखिए इसको कर्व को प्रोवाइड किए हुए थे ताकि हमारा लेटरल स्टेबिलिटी मिल सके, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या था। डिसएडवांटेज, यहाँ पर कोई क्रॉस स्लैब नहीं प्रोवाइड किया हुआ था, जिससे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। इससे क्या होता था, वाटर धीरे धीरे क्या होता था, जमा हो जाता था सरफेस पे, ठीक है। लार्ज फाउंडेशन स्टोन को हम नीचे प्रोवाइड किए होते, जो कि हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर जो होता है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे होता है किसी भी व्हीकल का। और कैसे होता है मैक्सिमम प्रेशर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, ये चीज़ हम आगे मैकडम कंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे ना, मैकडम रोड्स, उस टाइम में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ट्रेसगेट रोड्स। ट्रेसगेट रोड्स क्या होता थी, ये फ्रांस में डेवलप किया गया बाद रोड था। ये जो था रोमन रोड को ही क्या के जैसा ही क्या होता, इसका भी बनाया हुआ था, लेकिन थिकनेस जो है इसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया था। थिकनेस इसका सिर्फ 30 सेंटीमीटर था, जिससे क्या होता था, कॉस्ट इफेक्टिव होता था, ठीक है। वो जो है 75 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक होता था, जिससे क्या होता था, उसमें कॉस्ट का काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता था, इकोनॉमिकल नहीं होता था, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाता था बनाने में। लेकिन इसका थिकनेस जो है 30 सेंटीमीटर है, जिससे कॉस्ट काफ़ी कम गया था। दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस स्लोप्स इज ऑल्सो फॉलोड बाय गिविंग सिग्निफिकेंस टू ड्रेनेज। इसमें क्या हुआ था, क्रॉस स्लोप भी प्रोवाइड किया हुआ था, ड्रेनेज भी इसमें क्या हुआ था, प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। लेकिन क्रॉस स्लोप जो है, इन दिस केस आल्सो लार्ज फाउंडेशन स्टोन आर प्रोवाइडेड एट सब ग्रेड। इसमें भी क्या हुआ, क्या किया गया हुआ था, इसमें भी लार्ज फाउंडेशन स्टोन को ही क्या हुआ था, बॉटम में प्लेस किए हुए था। और इसका जो है लेटरल स्टेबिलिटी के लिए कर्व भी इसमें प्रोवाइड किया हुआ था, और ड्रेनेज भी प्रोवाइड किया हुआ था। ड्रेनेज का जो है क्या कहते हैं, स्लोप दिया हुआ था 1/20 का, शोल्डर जो है, शोल्डर का देख सकते हैं। और इसका क्या कहते हैं, सरफेस का, अपर सरफेस का स्लोप दिया हुआ था 1/45 का, ठीक है। लार्ज फाउंडेशन स्टोन नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था, ठीक है। 17 सेंटीमीटर हाइट का प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रोड्स नो फेलियर विल बी टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ड्रेनेज। इसमें जो है जल्दी फेलियर नहीं आता था, क्योंकि इसमें प्रॉपर क्या हुआ था, ड्रेनेज दिया हुआ था, ठीक है। क्रॉस स्लोप 1/45 को प्रोवाइड किया गया हुआ था, थिकनेस इसका 5 सेंटीमीटर तक था, ठीक, देख लीजिए। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्रेसगेट रोड इन फ्रांस, मेटकाल्फ रोड्स वेर आल्सो गेटिंग डेवलप्ड इन इंग्लैंड। जब हम ट्रेसगेट रोड को हम फ्रांस में बन रहा था, उसी समय मेटकाल्फ रोड भी बन रहा था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। और इसका जो है नो लिटरेचर इज डेवलप्ड अवेलेबल फॉर मेटकाल्फ रोड्स। यहाँ पर नो, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि मेटकाल्फ माना जाता है कि मेटकाल्फ जो है वो अंधा था, इसलिए उसका लिखित प्रमाण कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टेलफोर्ड रोड के बारे में। टेलफोर्ड्स, इन दिस रोड आल्सो हैवी और लार्ज फाउंडेशन स्टोन आर प्रोवाइडेड अबव द सॉइल सबग्रेड। इसमें भी हम क्या किए हुए थे, लार्ज फाउंडेशन स्टोन को हम क्या बॉटम में ही प्लेस किए हुए थे। ए क्रॉस स्लोप इज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर रिमूवल ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज। इसमें भी हम क्रॉस स्लोप क्या हुआ था, प्रोवाइड किए हुए थे, पूरा एकदम जितना भी अपर लेयर से लेकर के
लोअर लेयर तक ही प्रोवाइड किए हुए थे, और इसमें प्रॉपर ड्रेनेज भी क्या हुआ था, प्रोवाइड किए हुए थे। ठीक है, चलिए, ए लेवल ऑफ सरफेस इज प्रिपेयर्ड विद द 9 मीटर, इसका लेवल ऑफ सरफेस जो था, इस सरफेस लेवल था उसको प्रोवाइड किए हुए थे, टोटल जो था विथ 9 मीटर का विथ दिए हुए थे। ठीक है, उसके बाद ए फाउंडेशन स्टोन ऑफ 17 सेंटीमीटर प्रोवाइड एट वन एंड 22 सेंटीमीटर एट अनदर एंड। मतलब फाउंडेशन स्टोन जो है ना, इसका देख लीजिए, एक साइड जो है 17 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया हुआ था, दूसरे साइड क्या 22 सेंटीमीटर का प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, बीच में जो है ब्रोकन स्टोन को प्रोवाइड किया हुआ था, कितना से कितना तक, 5.5 सेंटीमीटर के डायमीटर का, लगभग 7 सेंटीमीटर थिकनेस में हम लोग इसको प्रोवाइड किए हुए थे, क्या ब्रोकन स्टोन को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे हुआ, फ्रॉम रोमन रोड्स टू बी टेलफोर्ड रोड्स फ्लोइंग प्रोवाइड्स वेर कॉमन। मतलब कि जो रोमन रोड में प्रोवाइड किया हुआ था, टेलफोर्ड में भी उसी तरह से सारा चीज़ कॉमनली प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, लार्ज फाउंडेशन स्टोन वेयर वीज्ड ओवर द बॉटम पोर्शन। लार्ज फाउंडेशन स्टोन को भी हम कहाँ पे प्रोवाइड किए हुए थे, बॉटम पोर्शन पे प्रोवाइड किए हुए थे। द सबग्रेड वाज लेड ओवर द लेवल सरफेस। जो सबग्रेड का लेवल था उसी के अनुसार हम क्या किए हुए थे, लेवल सरफेस को भी हम लेड किए हुए थे, बिछाए हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मैकडम रोड्स। मैकडम रोड्स, इसको जानने से पहले हम स्ट्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस के बारे में जान लीजिए। देखिए, स्ट्रेस क्या होता है, ये हमारा फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, देखिए अगर हम इम्बैंकमेंट बनाते हैं तो कैसा बनता है, इस तरह से बनता है। ठीक है, ये हमारा इम्बैंकमेंट हो गया। ठीक, और इस पर व्हीकल चलेगा तो कैसे चलेगा, मान लीजिए ये हमारा व्हीकल का क्रॉस सेक्शन है व्हील का। ठीक है, ये हमारा व्हील है। ठीक है, व्हील है। चलिए देखिए, अगर हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस तरह से इसका क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया ये हमारा होगा, इस तरह से हमारा प्रेशर जाते रहेगा। ठीक है, देखिए आप समझिए इसको। देखिए, अगर हम ऊपर वाला सरफेस देखें और नीचे वाला सरफेस देखें और फिर नीचे वाला देखें, ऊपर वाला देखें, नीचे वाला देखें, नीचे वाला देखें, देखिए एरिया जो है, एरिया वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। यानी कि एरिया 1 हो गया और एरिया 2 देखिए क्या हो रहा है, इसके कंपेरिजन में ऊपर वाला कंपेरिजन में नीचे वाला एरिया बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए स्ट्रेस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया का। अगर एरिया नीचे आया, बड़ा हो गया एरिया, यानी स्ट्रेस काफ़ी क्या होगा, कम लगेगा। इसलिए बॉटम में लार्ज फाउंडेशन स्टोन की हमको आवश्यकता नहीं होता है, यही कहा था मैकडम ने। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं, समझ गए इस चीज़ को। आगे हम मैकडम रोड को जानते हैं। मैकडम रोड भी सेम रोमन रोड की तरह बनाया हुआ था, लेकिन इसमें लार्ज फाउंडेशन स्टोन जो है नीचे नहीं दिया हुआ था। ठीक है, इट्स सॉइल सबग्रेड वाज आल्सो लेड एट द क्रॉस स्लोप। यहाँ पे जो है सॉइल सबग्रेड से लेकर के ऊपर तक सरफेस तक जितना भी लेयर है, हर एक लेयर में क्या किया गया था, यहाँ पे क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया हुआ था, जो कि कितना था, 1/36 था। ठीक है, इसमें ड्रेनेज भी प्रोवाइड किया हुआ था, सारा चीज़। यानी कि जो जो कमियां पीछे वाले मेथड में हो रहे थे सभी को क्या किया गया था, इसमें मतलब कि सुधार दिया गया था। विच रिजल्ट इनटू बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कारण क्या हुआ, जो भी अशुद्धियाँ थे सब एकदम सुधार दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस रोड का। द ओवरऑल थिकनेस इज आल्सो रिड्यूस, इसका ओवरऑल थिकनेस जो था वो भी रिड्यूस हो गया, लगभग 25 सेंटीमीटर का ही 25 सेंटीमीटर का ही रह गया था। ठीक है, द साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन वाज डिलीवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल ड्रोन व्हीकल। इसमें क्या किया गया, साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया गया, जिस तरह से हमारा व्हीकल है ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल ड्रोन व्हीकल की तरह। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया डेवलपमेंट ऑफ रोड कैसे हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ देख लिया। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनका भी हेल्प हो जाए।